फरमाते को अल्लाह के वली थे तो उन्होंने एक दिन अल्लाह के हुजूर दुआ की, या अल्लाह मुझे दिखा इस वक्त मेरे शहर में तेरा सबसे ज्यादा करीबी मुकर्रब कौन है। तो वो बुजुर्ग फरमाते जब मैं रात को सोया ना ख्वाब में तो क्या देखता हूँ एक कपड़े का दुकानदार है। ख्वाब में उसके बारे में बताया गया कि इस वक्त शहर में सबसे ज्यादा हमारा मुकर्रब ये है। वो कहते हैं जब आंख खुली तो मैं हैरान रह गया। मुझे था वो होंगे क्योंकि उनकी पग बहुत बड़ी है, वो होंगे वो होंगे वो होंगे वो होंगे, कहते कोई भी नहीं। कौन? एक कपड़े का दुकानदार। वो बुजुर्ग फरमाते हैं मैंने समझा शायद हजरत ने अपनी दुकान में पर्दा लगा के ना साइड पे सारा दिन छुप के नफल पढ़ते हैं, या हजरत ने कोई इतनी लंबी तस्वीर रखी होगी सारा दिन वो फेरते हैं। कहते हैं क्योंकि जितनी देर हजरत किसी से आपका ताल्लुक नहीं, वाह नहीं पड़ा, सफर नहीं किया, आप किसी बंदे के लिए कोई फैसला नहीं कर सकते। आप फरमाते मैं सिर्फ ये जानने के लिए कि है क्या। कहते गया तो पर्दा भी कोई नहीं था, हजरत के पास कोई लंबी सी तस्वीर भी कोई नहीं थी। मैं बड़ा हैरान। कहते मैंने तो राज जानना था। कहते मैंने उनकी दुकान से कपड़ा पसंद किया। कहते उन्होंने कोई बहस नहीं की रेट पे, कुछ अपनी मना ली कुछ मेरी मान ली। कहते मैंने कहा मैं तो राज जानने आए थे तो राज तो खुले कोई, बात ही खत्म हो गई। कहते मैं जब जेब से पैसे निकाल रहा था ना तो हजरत मुझे फरमाने लगे जनाब जे कम कही तो कर दोगे। मैंने कहा शुक्र है बात खत्म नहीं हुई, बात चली है। कहते मैंने कहा जी। कहते हजरत यही कपड़ा, यही क्वालिटी, यही कीमत आपको सामने दुकान से मिल जाएगी, उससे खरीदे मुझसे ना खरीदे। मैं बड़ा हैरान हुआ। वो भैया अपना ग्राहक भी को जाने देते। कहते फिर दिल में ख्याल है शायद जैसे होता है ना भाई सामने किसी ने दुकान डालनी थी, किसी ने खुद ही डालनी हो, फिर ख्याल नहीं इसकी बेटे की होगी, फिर ख्याल नहीं भाई की होगी, फिर ख्याल नहीं। कहते मुझे कहने लगे आप तो सोच रहे हैं इसमें से कुछ भी नहीं। कहते मैंने कहा फिर अपना ग्राहक सामने भेज दें। तो कहते मुझे कहने लगे हजरत मेरी जितनी आज की जरूरत थी ना मैंने कमा ली है, लेकिन मैं सुबह से बैठा देख रहा है, लेकिन मैं सुबह से बैठा देख रहा हूँ इसकी दुकान पे कोई ग्राहक नहीं आया। बच्चे तो उसके भी हैं, खाना तो उसमें भी है, इसलिए आप उससे कपड़ा खरीद लें ताकि उसकी भी रोटी का बंदोबस्त हो जाए। अब फरमाते हैं मैं दुकान से उठ भी आया और साथ ये सीख के भी आया कि अल्लाह का मुकर्रब कैसे बनते हैं। मोहब्बत कर लिया, मोहब्बत की बड़ी कमी है। और अल्लाह का शुक्र है हजरत अहले बैत के भी नौकर हैं, हम सहाबा के भी गुलाम। और पुत्र आप जिस दर पे जाओगे आपको मोहब्बत मिलेगी। आप जिस दर पे जाओगे बहुत बहुत बड़ी महफिलें, बड़े बड़े लंबे प्रोग्राम, 2-2, 3-3, 1.5 घंटे की तकरीरें, लेकिन मोहब्बत फिर भी कोई नहीं। हम पीछे जा रहे हैं। झूठ बोलना है तो जिन्ना मर्जी बोलो, मैं बीमार भी हाँ, मैं थकिया भी हाँ, गर्मी भी बड़ी, तो मैं झूठ बोला तो बिल्कुल नहीं आया कोई, और ना अल्लाह कभी बुलवाया मुझसे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछने लगा, गुजरांवाला वाला नौजवान बैठे हैं और एवं ना मुंडी ला रही, जरा सोच के मैंने जवाब दी। माशाल्लाह मुहर्रम शरीफ अपने एहतताम की तरफ रवाना है, ठीक है। बड़ा शेर पढ़ा गया है, कत्ल हुसैन असल में मर गई यजीद है, कत्ल हुसैन असल में मर गई यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के। ठीक है जी। अब मेरा आपसे सवाल है, गुजरांवाला वाला जरा बताओ मुझे, आपने गुजरांवाला के किसी बाजार में इस्लाम देखा? किसी पार्क में, किसी महराज हाल में, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में, अपने मोहल्ले में, अपने घर में? बल्कि यहाँ बहुत सारे बच्चे ऐसे बैठे हैं, मैं उनसे कहूँगा कि बेटा तू कभी शीशे के सामने खड़े होकर देख, तुझे खुद कभी इस्लाम नजर नहीं आएगा। फिर सवाल ये है कि जी वो इस्लाम जिसके लिए इमाम हुसैन ने सब कुछ कुर्बान कर दिया, आज बड़ी दुकानें खुल गई, जैद कुछ कह रहा है, बकर कुछ कह रहा है, मैं ना जैद की सुनूंगा ना मैं बकर की सुनूंगा, मैं तो वही सुनूंगा जो मेरे बड़ों ने कहा है। और हमारे बड़ों ने हमें क्या कहा बताया है, सीखां ते मक्खन पकाना डाडा औखा कमे, बच्चे दे के दीन बचाना सखी हुसैन दा काम है। सवाल अब भी वहीं खड़ा है, वो इस्लाम किधर है? मेरा पहला सवाल नौजवानों से, आपके चेहरे पे वो इस्लाम क्यों नहीं है? आज आपको इतनी मुश्किल लग रहा है ये दाढ़ी रखना ना? अब माशाल्लाह खादिम बिलाल साहब बैठे हैं, नवीद कादरी साहब है, हजरत 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 साहब है, सारे बच्चे बैठे। आज तक आपको कोई बंदा मिला जिसने ये कहा हो यार दाढ़ी दे भार ना लूं मेरी धौंच पीड़ रहती है? मिला कोई? आधा आधा किलो का मोबाइल आप सब ने अपनी जेब में उठाया हुआ है, मेरी भी जेब में है।
एदा भार नहीं तो एदा भार है, एदा नहीं भार, एदा भार है। किधर है जी से? और पुत्र मैं आपसे हाथ जोड़ के कहूंगा, जितने बच्चे बैठे हो, ओए अल्लाह दे बंदे हो, आज बड़ा सस्ता सौदा जो कर लो पुत्र, आज बहुत सस्ता सौदा है पुत्र, कर लो। औखे सौदे वो कर गए। मौलाना हसन रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला ने लिखा था, आप फरमाते हैं अपना सौदा बेच कर बाजार सोना कर गए हैं। अपना सौदा बेच कर बाजार सोना कर गए। तुझसे किसने बेटा मांगा है? मांगा किसी? तुझसे किसने भाई मांगा है? तुझसे किसने भतीजा मांगा है? वो इमाम हुसैन ही थे हजरत, जिन्होंने मैदान करबला में खड़े होकर एक दिन में 72 कुर्बानियां दे दी। तुझसे किसने मांगा? अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए। कौन सी बस्ती बसाई ताजरानी आले बैत, इश्क में क्या जिंदाबाद है या अली है। इश्क में क्या बचाइए, इश्क में क्या लुटाइए, इश्क में क्या बचाइए, इश्क में क्या लुटाइए। आले नबी ने लिख दिया सारा निसाब रेत पर है। आज आज पुत्र सोखा सौदा है, कर लो मेरा पुत्र। ए टोपी कोई नहीं जैडी पा रही है, ए दाढ़ी कोई नहीं जैडी पा रही है पुत्र। आज सस्ता सौदा कर लो मेरे पुत्र। वो चलो दुख है इस वक्त, हमें दुख है इस वक्त। वजह मैं हजरत उस दिन एक बच्चा आ गया दम करवाना, उसकी शाम को रात को ना बारात थी, उसने अपनी कलाई पे ना गाना पहना, क्योंकि भाई ना हमने इस तरह के काम किए ना हमें पता ये गाने शाने क्या होते। उसने गाना बंदा हुआ था, दम करवाने आ गए। मैं सफर पे था, फोन आया कि पता नहीं की हो गया, तू कितने? मैं पुत्र मैं आंडे ते पहुंच। वो मेरे आने से पहले घर के बाहर खड़ा था, गाड़ी खड़ी थी, उसको अंदर ले गया, दम शम किया उसने। जनाब वो हाथ पे ना गाना बंदा हुआ था। मैंने उसको कहा मैं यार एडा तेरा कद जवान आदमी की तू गाना बने फड़ के लाश ना हजरत जी है ना गवाई हो, बड़ा काम खराब हो जाए। मैं क्या हूँ ये मेरे तेल ते बने हैं, ते राती दूल्हा जो मैं बनना तो मेरी भैन ने लाना गाना, कहते जी गाना ना लवाई। मैं जी दो मैंने कहा चलिया इंडिया से लिया हुआ गाना तुझे इतना अजीज हो गया और मुस्तफ़ा की सुन्नत तुझे बड़ी इंडिया से लिया हुआ गाना तुझे इतनी अजीज हो गया, क्या हो जाएगा गाना? किधर है गाना लिखा हुआ? किस आयत में गाना है? किस हदीस में गाना है? इंडिया से लिया हुआ गाना तुम्हें इतने अजीज हो गए हैं, जो मुस्तफ़ा करीम के चेहरा अनवर पे, जो सिद्दीक़ अकबर के चेहरा अनवर पे, जो उमर फारूक के चेहरा अनवर पे, जो उस्मान गनी के चेहरा अनवर पे, जो मौला मुश्किल कुशा के चेहरा पाक पे, जो इमाम हुसैन के चेहरा पाक पे, जो इमाम हसन के चेहरा पाक, वो तुझे ओखी लग रही है। अच्छा चलो जी आपस में बैठे, सच बताना मुझे जरा, दाढ़ी ना रखने की वजह सिर्फ एक औरत को सोना लगने के अलावा और तो नहीं कुछ। आपस में बैठे हैं जी, कहते तो मैं कैमरा भी बंद करवा देता, कारी साहब को मैं कहता हूँ कारी साहब थोड़ी देर कैमरा बंद कर दो, कोई वजह तो नहीं, कोई है तो लो जी मैं बैठा हूँ, उठ के बोलो मुझे शदीद बुखार है, मैं नहीं आपकी खुशामद करने आया कि मैं कहा नहीं सारा कुछ ठीक है। भाई सारा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं ठीक है, सारा तो दूर रह गया ना, कुछ भी नहीं ठीक। हाँ जी मियाँ जी 2020 में इस्लामाबाद खड़े होकर नारे लगे मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ठीक फिर क्यों हो गया? 2021 14 अगस्त मीनारे पाकिस्तान पे तमाशा लगा है, उसने खुद फड़वाए हैं या आपने फाड़े हैं, जो भी है काम तो गलती हुआ है। उसने खुद फड़वाए हैं या आपने फाड़े हैं, काम तो गलती हुआ है। फिर मैं किस तरह कहूं सब कुछ ठीक? 2 साल हो गए हैं पुत्र, हज बंद पड़ा हुआ है। उधर जी सिर्फ 60,000 बंदे हज कर रहे हैं, और उधर जनाब एक फुटबॉल के ग्राउंड में फुटबॉल का मैच हो रहा है, 2.5 लाख बंदे बैठ के मैच देख रहे हैं। आज कोई नहीं है सऊदीया को पूछने वाला है, आज कोई नहीं सऊदीया को पूछने वाला। और तू मामा लगता है बंद करने, क्या तेरे पास बंद करने की थर्ड है? ये अल्लाह का घर है, तेरा तो घर ही नहीं, क्यों तूने इसको बंद किया? वो गया वफद उसे पूछने, ओ भाई हमें इतना तो बता, ये कोरोना को इतने तगड़ा हो गया है, इसका जोर फुटबॉल के ग्राउंड पे नहीं चलता, अगर चलता है तो मताफ में चलता है। ये कोरोना इतनी ताकतवर हो गया है, इसका जोर यूरोप के बाजारों में, यूरोप के होटलों में, यूरोप के क्लबों में, यूरोप के बार क्लबों में, यूरोप के जनाब जहां जुए खेले जाते हैं वहां नहीं चलता। इसका जोर जो है ये सफा मरवा पे चलता है, मकाम इब्राहिम पे चलता है, मिना में चलता है, मुजदलफा में चलता है, अराफात में चलता है।
इसका जोर मस्जिद नबवी शरीफ में चलता है, इसका जोर जन्नतुल बकी में चलता है, इसका जोर कुबा शरीफ में चलता है, इसका जोर मैदान उहद में चलता है। लेकिन पूछना किसने? आपने। आपको तो हजरत उन्होंने शादियां नादिया के पीछे लगा दिया, आपको तो उन्होंने नेट के पैकेज दिए हुए रात के, सारी रात गल्ला करो रह के। पूछना किसने? कौन पूछेगा? किसने? हम ये जो हम एक दूसरे को काफिर बनाने में लगे हुए। मैं कहना वो काफिर है, कहना मैं काफिर, पता नहीं मुसलमान कौन है यार। कोई नासबी हो गया, कोई खारजी हो गया, कोई कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया, लड़ो आपस में, वो अपना काम कर रहे हैं। 2 साल हो गए हैं हजरत, आज बंद पड़ा हुआ, उम्रा बंद है। क्या नहीं खुला जी? उसका मुझे नाम बताओ जो नहीं खुला हुआ है। वो सेने हरम हजरत, जहां पैर रखने की जगह नहीं होती थी, तो चंद बंदे तवाफ कर रहे हैं। वो मस्जिद नबवी मुआज्जम शरीफ जिसके सामने दीवाने खड़े होकर हुजूर की बरगाह में सलात व सलाम पेश करते थे, वो बंदा कोई नहीं है। कोई है पूछने वाला? कौन पूछेगा उसको यार? वो उठो खुदा के बंदो, 10 मुहर्रम पे एक देग पका के देना, जो फतवा दे लो मुझ पे। एक देग पका के, एक सबील लगा के, एक चावल बांट के, एक फिरनी पका के वेले ना हो जाओ यार। मिशन हुसैन का है। आज हुसैन के नाने का दीन फिर इतना कमजोर है कि आज बंद पड़ा है, उम्रा बंद पड़ा है, मस्जिद नबवी सोनी है। लेकिन पूछना किसने? कौन पूछेगा? फिर मुझे मजबूरन शेर पढ़ना ही पड़ेगा। दीन नबी दावान यतीमा दर दर तक के खा, गल्लां बड़ियां नारे बड़े अमल कोई। दीन नबी दावान यतीमा दर दर तक के खाए, किथों ले आवा उमर बहादुर जड़ैन सीने लाए। आज काफिला हिजाज में एक हुसैन भी नहीं, गरचे है ताबदार भी घेसुए दजला फरात। हाँ जी पुत्र, जितने मुंडे बच्चे बैठे, खुदा दा वास्ता कोई अमल की गल करो यार, कोई अमल की बात करो यार। 72 कुर्बानियां यार, इस तरह नहीं करो। आज इस्लाम कमजोर हो गया। अच्छा जी, वो कुर्बानी, फिर उसके बाद अपने पाकिस्तान को देखो जी, जब ये मार्ज़ वजूद में है, 50 लाख शहादतें हुई, 90,000 बेटियों की इज्जतें लुटी गई, फिर आपका पाकिस्तान बना था। अच्छा मुझे एक बात बताओ जी, हम खुद मुहाजिर हैं, क्या आपके ख्याल में इंडिया में दिन नहीं चढ़ता? क्या इंडिया में गोंगलू नहीं है, कद्दू नहीं है, दरिया नहीं है, नहरें नहीं है, चश्मे नहीं है, खजूरें नहीं है, बादाम नहीं है, छोटा गोश्त नहीं है, बड़ा गोश्त नहीं है? क्या नहीं है वहाँ? सारा कुछ ही है। पाकिस्तान क्यों लिया गया? इस्लाम का पाकिस्तान। वो सिर्फ इस्लाम के लिए हिजरत करके आए थे। हम एक ऐसे देश में जा रहे हैं जहाँ इस्लाम होगा। लेकिन सवाल फिर वही है जी, आज 75 साल हो गया आपके पाकिस्तान को बने इस्लाम के दरिया। मैंने हजरत जी अपने खानदान में ना, दूर की हमारी एक रिश्तेदार थी, 92 साल उनकी उम्र हुई, फिर वो फोत हुई। उन्होंने भी हिजरत की थी। जब वो हिजरत करके आ रही थी ना, उनके हाथों से उनका बेटा छीन लिया रास्ते में, कुछ शहीद हो गए। उनके हाथों से ना उनका बेटा छीन के ले गए। जितनी देर अम्मा जी जिंदा रही, उन्होंने कभी घर का दरवाजा बंद नहीं था करने दिया। वो अगर जब अम्मा जी ने सोना ना, दरवाजा बंद कर देना, अम्मा जी को कहना अम्मा जी हालात नहीं ठीक है जी। जब दरवाजा बंद करना, जब अम्मा जी ने रात को पेशाब वगैरह के लिए उठना ना, फिर खोल देना। तो जब कभी कहा जाता ना अम्मा जी दरवाजा ना खुला रहने दिया करो, बंद कर, तो पता क्या कहते थे? हो सकता है मेरा पुत्र आए थे कि बंद दरवाजा देख के वापस ही न टुर जाए। तो मैं पुत्र 1980 में, 82 में, 84 में, 83 में, 90 में, 92 में, 91 में, 2000, 2001, 2002, 2004 में पैदा हो गए। तुम्हें क्या पता पाकिस्तान क्या है? तुम्हें तो 14 अगस्त से फन के लिए दिन मिल गए। मोटरसाइकिलों के सलेंसर कड्डो, मुंह के झंडे बनाओ, सारा दिन सड़कों के वाजे ले लो, तो तुम 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 करते फिर। तुझे क्या पता पाकिस्तान है? तुझे क्या पता पाकिस्तान? ये को बाबा हो, इसने देखी हो जरा, तुझसे बैठ के पूछ के पाकिस्तान। इसलिए पुत्र हाथ जोड़ के अर्ज ये सारे हैं, जिन्हें बच्चे बैठे थे, पुत्र आओ शुरू करिए। किसी ने तो शुरू करना है, आओ अपने पाकिस्तान के लिए शुरू करें। आपके पाकिस्तान को लोड़ है अमल, अमल। जितने बच्चे बैठे हो पुत्र, सोनी करके दाढ़ी शरीफ। और मैं आपको सच कह रहा हूं पुत्र, इस वक्त का बहुत मुश्किल तरीन जिहाद। आप इंडिया पे चले जाए ना, एक आपको गोली लगेगी, ठुस, खत्म। अगर खुलूस हुआ तो शहीद हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन पुत्र, ये वो लड़ाई आपको रोज लोगों की जुबानों की गोलियां खानी पड़ेंगी।
आपको रोज लोगों की जुबानों की तलवारें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। सोनी करके रखो। और ना पुत्र की बीबी ने सोना लगेंगे। लो मैं जाते जाते बस बात आपको कह दूं, क्योंकि 12 बज गए हैं। मैं जाते जाते आपको कह दूं, ओ जिदली तू नहीं रखन दे। मैं पुत्र खुद बेटियों वाला हूँ। असल कैमरों से बड़ा डर लगता है, बात आगे पीछे से काट के ना चढ़ा देते हैं। मैं खुद बेटियों वाला हूँ, बहनों वाला हूँ, बच्चियों वाला हूँ, बीवी वाला हूँ। मैं किसी की तजलील नहीं करने लगा, लेकिन मैं सच बताने लगा। पुत्र जिसको सोना लगने के लिए तू नहीं ना रख रहा, जे सिर्फ 3 दिन मुंह ना धोए तो तू ही ना वेखी। सिर्फ 3 दिन मुंह ना धोए तू ही ना वेखी। लेकिन जिनके लिए मैं तुझे कह रहा हूँ ना रख ले, उनके लिए पीर मेर अली शाह कहते हैं, जिनके लिए मैं तुझे कह रहा हूँ ना रख ले, उनके लिए मेर अली शाह कहते हैं मुख चंद बदर शाशानी, मत्थे चमके लाट नूरानी, काली जुल्फ ते आँख मस्तानी, मखमूर रखी हैं मद भरी थी। हैं जी, हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला फरमाती हैं, वो मिस्र की औरतें जिन्होंने हजरत यूसुफ को देख के अपनी उंगलियां काटी थी, फरमाती कभी मेरे महबूब को देख लेती तो अपने दिल काट लेती हैं। इसीलिए किसी ने कहा था, जुलेखा इनको निस्बत अपने यूसुफ से न दे, ऐ जुलेखा इनको निस्बत अपने यूसुफ से न दे, इन पे सर कटते हैं दाएं मुरुम पे उंगली। और फिर आला हज़रत ने भी कमाल ही लिखा। आप फरमाते हैं, खामाए कुदरत का हुस्ने दस्तकारी वाह वाह, तस्वीर क्या ही अपने प्यारे की सवारी वाह वाह है। सुनी कर। और हज़रत जी मेरे बुजुर्ग एक बड़ी खूबसूरत बात इरशाद फरमाया करते, मेरे बुजुर्ग एक बड़ी खूबसूरत, भाई आपको पता है बाबों का एक अपना ही अंदाज होता है। आप फरमाया करते थे, कोई संगिया कख रख ले, वो संगिया कख रख ले। किसी ने अर्ज की थी, हुजूर की होएगा कख रखे हैं? आपने फरमाया उस दिन तेरा भी कख रह जाएगा। ये पुत्र आप इसको बड़ा लाइट ले रहे हैं, ये लाइट नहीं है पुत्र, इसको ना मजाक लो। और मैं चलो जी, मैं गर्मी बड़ी है इंशाल्लाह, बस वो आजमाइश आ जाती है ना। प्रोग्राम तो किबला कारी खादिम बिलाल साहब ने बड़ा सोना अरेंज किया था, बस आजमाइश आ गई। जाहिर है खुला हाल होता तो प्रोग्राम का अंदाज मिजाज ही कुछ और होना था, लेकिन कोई नहीं, ये आजमाइश आती है, कराने वालों को ही आती है। जिन्हें नहीं कराना तो कभी आनी तो जिन्हें कराना है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये कबूल ही कबूल अल्लाह के फजल करम से है। अल्लाह हमारे कारी खादिम बिलाल साहब की खैरें फरमाए। मैं अब आपसे एक सवाल करने लगा, आपने जवाब देना। मैं पीछे भी पूछ के आया, आपके गुजरावाला में लाजिम बात है जी, पंजाब कॉलेज होगा माशाल्लाह, बड़ा मारूफ शहर है हमारा गुजरावाला है जी, अस्पायर कॉलेज भी है। अच्छा जी, मैं आपसे सवाल करने लगा, और आपको जी इजाज़त भी है इख्तलाफ करने की, लेकिन करना ज़रा प्यार से है। अगर किसी को हो तो आप उठ के कह सकते हैं, नहीं जी इस तरह नहीं, इस तरह, ठीक है जी। पंजाब कॉलेज का एक अपना यूनिफॉर्म है, पैंट का रंग अपना है, शर्ट का रंग अपना है, अपना उनका एक बैज है, फिर एक वो कार्ड भी देते हैं गले में लटकाने के लिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने यूनिफॉर्म पहन रखा है पंजाब कॉलेज का, पैंट शर्ट बैज गले में कार्ड, आप यूनिफॉर्म पहन के एस्पायर कॉलेज चले गए, चौकीदार अंदर जाने देगा? उसने क्या कहना बोला, हज़रत जी यूनिफॉर्म साडा, कपड़े साडे, हुलिया साडा, बैज साडा, ठीक है जी। रोक आपको कौन रहा है? उस इदारे का सबसे आम आदमी, प्रिंसिपल नहीं रोक रहा, वाइस प्रिंसिपल नहीं रोक रहा, आपको टीएन रोक रहा है। उस इदारे का सबसे आम आदमी हजरत आपको अंदर नहीं जाने दे रहे। नहीं जी हुलिया नहीं साडा, चलो जना हुलिया उत्थे जाओ, ठीक है, एग्री करते हैं बात से, किसी को इख्तलाफ तो नहीं है इस बात से, ठीक हो गया। अब आपने यूनिफॉर्म पहन रखा है एस्पायर कॉलेज का, आप पंजाब कॉलेज चले गए, चौकीदार अंदर जाने देगा? क्या कहेगा? पैंट साड़ी नहीं, शर्ट साड़ी, हुलिया साडा, बैग साडा, फिर उन्हें की कहना है जिन्हों का हुलिया है उत्थे ही जाओ, ठीक है, मानते हैं जी आप। अब मैं पुत्र आपसे पूछता हूँ, कल बरोज़े क़यामत भी अगर इसी तरह हुआ, अब नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होने लगे तो वहाँ खड़े फरिश्ते ने ये कह दिया, जनाब मुँह साढ़े वाला, सिर साढ़े वाला, हुलिया साढ़े वाला, चेहरा साढ़े वाला, जिन्हों का हुलिया उत्थे जाओ, जिन्हों वाला मुँह है उत्थे जाओ, जिन्हों वाला सिर है उत्थे जाओ,
तो फिर मुझे बताओ पुत्र क्या पले रह जाएगा। इसलिए मेरे बुजुर्ग फरमाया करते थे, संगिया एक अख रख ले, एक अख रख, एक अख, कल तेरा भी कख रह जाएगा। सोने करके रखो, सोने है? अपना सौदा बेच कर बाजार सोना कर, अपना सौदा बेच कर बाजार सोना, कौन सी बस्ती बसाई ताजराने आले वो कर गए। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम जलवागर है, गोदे मुबारक में एक जानिब इमाम हुसैन है और एक जानिब आपके साहबजादे हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम आके अर्ज़ करते, महबूब अल्लाह ने सलाम भेजा है, वो साथ पैगाम आया है, एक राख रोजे के दे दे। हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम ने दोनों को देखा, फरमाया जिब्राइल जाके अर्ज़ करना हुसैन रख लिए, इब्राहीम दे दिए। 3 दिन के बाद आपके लखते जिगर हज़रत इब्राहीम का विसाल हो गया। वो लिखा है, जब उसके बाद इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने नाना जान की बारगाह में हाजिर होते थे तो हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम ये कह के इस्तकबाल फरमाया करते थे, मरहबा ओ आने वाले जिस पे मैंने अपना बेटा कुर्बान किया है। हुसैन कौन थे? अगर कभी रोने की आवाज़ आती तो हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले जाया करते, जाके कहना फातिमा हुसैन को ना रुलाया कर, हुसैन के रोने से मेरे दिल को तकलीफ होती है। वो हुसैन अपना सौदा बेच कर बाजार सोना कर गए, अपना सौदा बेच कर बाजार सोना कर गए, कौन सी बस्ती बसाई ताजरानी आले बैत। मेहनत करो मेरा पुत्र। जैसे मैंने कहा ना, प्यार की बड़ी कमी है। चलो जी एंड उसी पे बस फिर खालिद साहब जी, क्योंकि बड़ा शदीद मौसम है। ये हजरत माशाल्लाह उलमा कसीर तादाद में जी, मुझे नाम नहीं आते, अगर नाम आता तो मैं एक एक कर लेता, सारे मेरे सर का ताज है। मैं ना मेरी आप उसको कोताही समझे, मेरा उज़्र कबूल करे, मैं एक एक नाम देता है। मैंने खुतबा भी नहीं पढ़ा वक्त को मद्देनजर रखते हुए, अल्लाह मेरा इरादा था इससे पहले क्लोज कर दूंगा, लेकिन चलो बात थोड़ी लंबी हो गई। हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत वो शख्सियत है जिन्होंने मैदान करबला में अपनी आंखों के सामने अपने 72 प्यारे शहीद होते देखे हैं जी, 72 प्यारे शहीद होते देखे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन वो हैं। अली असगर भी देखे, अली अकबर भी देखे, सब देखा है। लिखा है जब शाम कूफा दमिश्क होते होते ये काफिला मदीना वापस आया, और मैं बच्चों से कहा करता हूँ जो आके अपने नाना जान से वो बातें हुई ना, वो सुनाने के लिए भी इतना बड़ा कलेजा चाहिए। जो आके वो बातें हुई थी, इतना बड़ा कलेजा चाहिए सुनाने के लिए है। फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मदीना के बाहर अपना घर बनाया, और वो घर आज भी अपनी आबोताब के साथ मदीना पाक में मौजूद है। वो वखरी गल है जी, सऊदिया वालों ने अपने मिजाज के मुताबिक उस घर से कोई अच्छा सलूक नहीं किया, उन्होंने इसको मिसमार कर दिया। बस एमी तो खैर नहीं कहूँगा मैं, ये जितनी ये कुर्सियों का बनता है ना, इतना एक कमरा रह गया, उसके इर्द गिर्द भी उन्होंने लोहे की बड़ी बड़ी सुलाखें लगा रखी हैं ताकि कोई अंदर ना जाए। लेकिन हज़रत जी उस कमरे का जो दरवाज़ा ना, उस पर आज भी एक स्लेट लगी है जिस पे लिखा हुआ है बैतुल हुज़्न, गम का घर है। ये हो नहीं सकता कि आप वहाँ जाके खड़े हैं और आपको रोना ना है, ऐसे दिल नरम होता है और आंखें छम छम बरसती हैं, छम छम बरसती। वो लिखा है कि उसी घर में एक यजीदी सिपाही आया जिसपे को थोड़ा सा मुश्किल वक्त बना, वो वहाँ से भागा और उसने आके हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पनाह मांगी। आपने 3 दिन और 3 रातें पास रखा। लिखा जब जाने लगा ना तो आपने उसको कसीर रकम भी इनायत फरमाई। तो लिखा थोड़ा सा आगे चल के ना वापस आया और आगे अर्ज करता है, हजरत लगता है आपने मुझे पहचाना है। फरमाते मैंने कहा वो तेरे दिल में ये ख्याल कैसे आया? तो आगे से अर्ज करता है, हजरत अगर पहचान लेते तो फिर अपने वालिद और अपने प्यारों के कातिल को घर तो ना रखते हैं और जाते हुए इतना खर्चा तो ना देते। आपने कमाल जवाब दिया, भाई गुजरा वाले वाले हो, कमाल जवाब दिया। आपने फरमाया सुन लो, जब तूने मेरे बाबा इमाम हुसैन पे पहली तलवार चलाई थी ना, मैं तब का तुझे पहचानता हूँ। फर्क सिर्फ इतना, वो तेरा किरदार था, ये मेरा किरदार है। मैं अब भी वहां खड़ा, कत्ल हुसैन असल में मर गई। मोहब्बत जितनी पुत्र सख्ती करोगे उतनी तुम पे होगी। तो बस ये आखिरी बात,
मेरे ख्याल से खादिम भाई तब तशरीफ ले गए थे। हाँ, खादिम भाई हाफिज साहब गुरु से पाक वहाँ वो आपके साहबजादा आजम साहब ने बात, अल्लाह हज़रत जी ज़ाहिर है वो खतीबाना रंग तो नहीं है, लेकिन हज़रत जी बात ऐसी थी कि हर आंख रो पड़ी। वो कहते हैं वो मलक साहब थे जिन्होंने बात सुनाई उनको, लेकिन मजमे में बात साहबजादा आजम साहब ने सुनाई। जैसे अब गर्मी है और आप देख रहे हैं कि हज़रत जी बारिशें नहीं हो रही, बारिशें कम हो गई, लेकिन दुख की बात यह है कि किसी को ख्याल नहीं आ रहा कि बारिशें क्यों कम हो गई, बारिशें क्यों नहीं हो रही। सारे ही फेसबुक में, यूट्यूब में, ट्विटर में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में ऐसे खोए, किसी को ख्याल ही नहीं आ रहा कि भाई बारिशें क्यों कम हो गई, क्यों बारिशें नहीं हो रही। अब ये बारिशें शुरू होनी है, आप देख लीजिएगा, लेकिन पुत्र ये रहमत वाली बारिश नहीं होगी, ये बेमौसमी बारिश हो गई। बारिश का मौसम था जुलाई। मैंने एक कारी साहब अपने बचपन में, और मैं कोई 300 साल पुराना बाबा नहीं, 3 अगस्त 1984 मैंने अपने बचपन में अपने छत पे खड़े होकर बारिश बंद होने के लिए जाने दी। 7 दिन बारिश, 5 दिन बारिश, 4 दिन बारिश, लेकिन हजरत 2021 तक अब ये हालात हो चुके हैं, 4 दिन तो दूर, हजरत पूरा 1 दिन बारिश पै जाए तो गनीमत है। लेकिन दुख की बात है किसी को ख्याल नहीं आ रहा कि बारिशें क्यों कम हो गई, बारिशें क्यों नहीं हो रही। और इस पर एक हदीस मिलती है जिसका मफहूम है कि एक दिन हजरत मूसा नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, रब करीम किस तरह पता चले तो मखलूक तो खुश है और किस तरह पता चले तो मखलूक से नाराज है। आगे से जवाब आया, मेरे कलीम जब आप देखे ना कि बारिशें वक्त पे हो रही हैं, पैसा सखियों के पास है, हुक्मरान चंगे लोग हैं, तो समझ लेना मैं मखलूक से राजी। अर्ज़ की महबूब मलक किस तरह पता चले नाराज है। फरमाया कलीम जब तू देखे ना बारिशें वक्त पे नहीं हो रही, पैसा कंजूसों के पास है, हुक्मरान चंगे लोग नहीं है, तो समझ लेना मैं अपनी मखलूक से नाराज हूँ। और दुख की बात यह है कि तीनों ही बातें मौजूद हैं, बारिशां भी, हुक्मरान भी, तो पैसा। उधर अपनी डीए च कोठी बना लेना तो कहूँगा ना बात नहीं, मजा तो ही किसी ने बना के दे। हाँ जी, अपने हाथ में जी 2 लाख का मोबाइल उठा के घूमना को बेहतरी तो नहीं, मजा तो ये है कि किसी को भी लेके दे। हाँ, ये ना समझना मतलब तीनों बातें मौजूद। वो कहते हैं बारिश नहीं हो रही थी, हर बंदे ने आके ना साबर साहब जनाब जरा दुआ करिए बारिश हो गई। और आप में से शायद सबको याद है साबर साहब की दुआ, बाबा हाथ चुकता ही तो लगता ही बाबे ने मना ही लेना है, इतनी आजिज़ी थी उनकी दुआ में, लगता था बाबे ने मना ही लेना। लेकिन वो मलक साहब का बयान है कि गर्मी और ही बढ़ती जाए, गर्मी और बढ़ती जाए। मलक साहब वो कहते हैं, कहते एक दिन हाफिज साहब ने ना मदरसे का एक बच्चा भेज के ना तो मुझे बुलाया, कहते मैं गया, कहते हैं आप साहब ने 1000 रुपया मुझे दिया और फरमाने लगे मलक साहब वो वाला कीमा लैके आइए जो अपने घर खाते है ना। कहते मैं गया, मैंने कसाई को कहा, मैंने कोई ना हड्डी पाई तो ना चर्बी पाई, सोना कीमा दे। कहते मैंने 1000 का बड़ा कीमा लिया। कहते आके मैंने हाफिज साहब को शापर पेश किया, शापर ले गया, फरमाने लगे मलक जी तुसी जाओ। कहते मैं भी नहीं गया, मैं बाहर जाके ना छुप गया, मैं देखना चाहता था कि हाफिज साहब करते क्या है कीमे का। अब भोपाल वाला जाए ना तो हाफिज साहब की मस्जिद में जाने के 2 रास्ते हैं, एक मेन जहाँ से गाड़ी काफ़ी करीब चली जाती है और दूसरा वो पतला गलियों वाला रास्ता। कहते मेन रास्ता उन्होंने नहीं इख्तियार किया, गलियों वाला रास्ता। कहते शापर पकड़ा और वो गलियों से गुजर चल के ना अड्डे की तरफ चल पड़े। कहते मैं भी छुप छुप के पीछे जा रहा था, थोड़ा सा आगे जाके कहने लगे मलक साहब ये फिर आना ही है तो फिर ना लाओ, छुप के तो ना आओ। कहते मैं साथ चल। कहते अब भोपाल वाला अड्डे गए, अड्डा क्रॉस किया, आगे खेतों में उतर गए। कहते जब खेतों में उतरे ना तो वहां जाके आगे क्या मंजर क्या है, एक कुत्ती है सूई बच्चे उन्हें दिते, लेकिन इधर जाते हैं कोई गड्डी वाला उन्होंने इट कर गया जिसे पिछलियां लत्तां टुट गई। अब वो जा नहीं सकती अपने खाने की तलाश में, और वो बच्चे भी दूध पी रहे हैं, दूध आ कोई नहीं रहा, वो भी रो रहे हैं, जो उनका अपना अंदाज होता है। और वो जो कहते मैंने देखा कुत्ती दी अखा भी पिजी दियां, वो भी आसमान की तरफ मुंह करके, रब्बा किस तरह के लोग इन्होंने अपन कंधा इन्नी उचियां कर ली, किसी को पता ही नहीं तेरी मखलूक एक माँ भी भुखी है, बच्चे भी भुखे। बारिश कितों आए, फिर बारिश कितों आए,
कहते आफा साहब ने सिर्फ ये नहीं कि कीमा खोल के आगे रख दिया, नहीं, कहते उन्होंने खोल के शॉपर फोल्ड किया ताकि इसको खाने में दिक्कत ना हो। कहते हैं आपने खोल के ना कीमा उसके सामने, वो झपट पड़ी, पता नहीं कितने दिनों की भूखी थी, उसने वो कीमा खाया, सारा ही खा गया, और खा के ना उसने अपना मुंह आसमानों की तरफ किया, और जो उसकी अपनी एक जुबान थी, कहते हम कीमा खिला के आ गए। मलक साहब का बयान है, कहते जब हम गए ना तो हम गर्मी की शिद्दत की वजह से पसीने में भीगे गए, लेकिन कहते जब वापस आए तो हम बारिश में भीगे आए हैं। खुदा ना इन्हें सख्त हो बंद हो जाना जो सारा कुछ, अल्लाह ने अपनी मखलूक ना बड़ा प्यार, सब कुछ बंद हो जाना, नरम हो, उज़र कबूल करो, उज़र कबूल करो। हजरत अनस कहते हैं मैं हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ रज़ी अल्लाह ताला, मैंने नया नया गुलाम खरीदा था, गलतियां करता था, काम नहीं करता था। कहते मैं हाजिर हुआ, मैंने अर्ज़ की महबूब गुलाम गलतियां करता है, कितनी बार माफ़ करके फिर सजा दूँ? आपने फरमाया मेरे अनस जितनी बार तू चाहता है ना तेरा अल्लाह तुझे माफ़ कर दे, तू भी इसको कर दिया कर। नरम हो, असी बड़े सख्त होंगे, और इतने सख्त हुए कि हमारी सख्ती से हमारी बहन भी नहीं बची, हम इतने सख्त हुए कि हमारी सख्ती से हमारा भाई भी नहीं बचा। उलमा बैठे, शायद ये मेरी बात से इत्तेफाक करें, बड़ी ईद पे जो सबसे ज्यादा मसला मुझसे पूछा जाता है वो पता क्या है? साइयां को गोश्त देना जायज है कि नहीं? सबसे ज्यादा जो ईद पे मसला हमें पूछा जाता है, साइयां को गोश्त देना जायज है कि नहीं? महल्ले में भरा रहा 10 साल हो गए उन्होंने दिता कोई नहीं, साइयां को छड़े देता है। महल्ले च सकी भैन रह गई 10 साल हो गया उन्होंने कभी बोटी नहीं दी, साइयां को छड़े रहे। यार क्या हो गया यार, इतनी अजीज हो गए ने साइयां, इतनी तुम्हें गैर मुस्लिमों पे प्यार आ रहा, जिन पे प्यार करने का अल्लाह और अल्लाह का रसूल हुक्म दे रहा है उन पे तुम्हें प्यार ही नहीं आ रहा। इसलिए पुत्र दियो साइयां नूं भी, लेकिन जिन्होंने देन दा कुरान कहन दे कहने उन्होंने तो देना, नरम हो पुत्र। ये बज़म वालों के लिए स्पेशली हजरत सैयदना जुनैद बगदादी, आपसे किसी ने सवाल किया हजरत आपने इखलास कहाँ से सीखा? आपने इखलास कहाँ से, जुनैद बगदादी जी आपने इखलास कहाँ से सीखा? आप फरमाते हैं मैंने इखलास अपने मोहल्ले के नाई से सीखा। उसकी हुजूर नाई से इखलास? पुत्र सीखना कभी बंद ना कर, बंदे के बुरे दिन उसी दिन शुरू हो जाते हैं जब वो कहता है मुझे सीखने की जरूरत है। महबूब ने फरमाया गोद से लेकर गोर तक सीखते रहना। जिस दिन बंदा कहता है ना जी मैं उन मुकम्मल हो गया, समझो काम खराब हो गया, वो सीखने वाले लोग थे, वो सीखा करते थे। अर्ज की हुजूर नाई से इखलास किस तरह सीखा? फरमाते फक्र का दौर था, बाल बड़े बड़े हुए थे, कहते मैं अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में गया तो आपने फरमाया जुनैद जाओ पहले बाल कटवा के आओ। पैसे थे नहीं, बाल कहाँ से कटवाता? पैसे थे नहीं, बाल कहाँ से कटवाता? कहते मैं नाई की दुकान के सामने जाकर खड़ा हो गया, वो बाल काट रहा था किसी। कहते जब उसने मेरी जानिब तवज्जो की तो मैंने अस्सलाम वालेकुम कहा, और मैंने कहा भाई तूने बड़े पैसे लेके काटे, तो आज पहली बार मेरे अल्लाह के लिए काट दे। कहते हैं उसने ये भी नहीं कहा कि काट के काटता हूँ, कहते उसने मेरा हाथ पकड़ा मुझे ऊपर ले आया, उसको ये नहीं कहा कि काट के काटता हूँ, उसको उठा दिया, मुझे कुर्सी पे बैठाया, मेरा सर चूमा, बाल काटता जाए रोता जाए और साथ कहता जाए हाँ मैंने बड़े बाल पैसों के लिए काटे, आज पहली बार मैं अपने अल्लाह के लिए काट रहा हूँ। अब हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी फरमाते हैं मैं भी बैठा सोच रहा था अच्छा कभी अगर अल्लाह भी मुझ पे वक्त लाया ना तो मैं तुझे इसका बदला जरूर दूंगा। आप फरमाते हैं फिर वो वक्त आया कि खलीफा शहर भी मेरा मुरीद हुआ, अबू बकर वास्ती मेरे मुरीद हुए, अबू बकर शिबली मेरे मुरीद हुए, हजरत अमर बिन उस्मान मक्की मेरे मुरीद हुए रहमतुल्लाह तआला अलैह। फरमाते मैंने पैसों की ना थैली तैयार की और मैं लेके नाई की दुकान पे गया, बाल काट रहा था किसी की, मैंने सलाम करके ना उसको कहा मुझे पहचाना? उसने कहा आप जुनैद बगदादी हैं। आप फरमाते मैंने कहा तुझे याद है एक बार तूने मेरे अल्लाह के लिए बाल काटे थे? उसने कहा हाँ याद है। आप फरमाते मैंने थैली आगे बढ़ाई, मैंने कहा फिर ये उसका बदला ले ले, तब नहीं थे, आज आए हैं तो रख ले। अब आप फरमाते हैं वो मुझे आगे से कहता है या शेख मैंने तो समझा था कि आप बहुत बड़े शेख हो गए, लेकिन अभी तो आपको तसव्वुफ की इब्तिदा भी नहीं आती है। आप फरमाते मैंने कहा क्यों क्या हुआ? तो आप फरमाते वो नाई मुझे आगे से कहता है जुनैद जो काम अल्लाह के लिए किया जाए ना फिर लोगों से उसका बदला नहीं मांगते हैं। इसीलिए तो किसी ने कहा था ना जाग मुसाफिर जा ना कर नींद प्यारी,
ऐस मुसाफिर खाने अंदर लुटे कई व्यापारी, ससी सुती यार गवाया, किते तू ही ना सो जाए। जागो भाई जी जागो, जागो वक्त बड़ी तेजी से। हाँ वैसे बुजुर्गों को बड़े मानने वाले हैं, बात हमने उनकी कोई भी नहीं मानी है। हुजूर बोले शाह अलैहि रहमान ने कमाल कर दिया, बात ही खत्म कर दी। आपने फरमाया भाई एवं ना तू किसी भुलेखे च पिया फिरी, हाँ उथे अमलां दे होने नहीं नबेड़े, किसे ने तेरी जात पूछनी। यही तो इम्तिहान है। वो लिखा है ना, मौलाना रूम ने लिखा, हारून रशीद का दरबार था, महमूद गजनवी का दरबार था, बादशाह वक्त था ना मौजाई। वजीर खजाना को कहा जितने हीरे जवाहरात हैं ना सारे ला के रख सामने, रख दिए। फरमाया दरबार का दरवाजा बंद कर, जो अंदर है बाहर ना जाए, जो बाहर है अंदर ना आए। सारे रख के ना ऐलान फरमाया, जो जिस पे हाथ रखे वो उसका, जो जिस पे हाथ रखे वो उसका। वो मौलाना रूम फरमाते हैं मसनवी शरीफ में, एक खादिमा खड़ी है कि हुजूर अपने फिक्रे पे गौर फरमा लें। आपने फरमाया जो जिस पे हाथ रखे वो उसका। महमूद गजनवी का मुझे अपना फिक्रा याद है, मैं अब भी कहता हूं जो जिस पे हाथ रखे वो उसका। वो सारी काबीना उठ के भाग गई, किसी ने किसी हीरे पे रखा, किसी ने किसी हीरे पे रखा, किसी ने किसी हीरे पे रखा। उस खादिमे ने आके महमूद गजनवी पे हाथ रख दिया, उसने आके महमूद गजनवी पे हाथ रख दिया। महमूद गजनवी ने कहा चलिए की कीते, वो इतना सुनहरी मौका था, देख तो सही कितने कितने कीमती हीरे पड़े थे। वो दूर पे हाथ रखती, तूने ये क्या कर दिया। हाथ जोड़ के अर्ज करने लगी, हुजूर आपने खुद ही तो कहा था जो जिदे ते हाथ रखे होदा। ओए उन्होंने हीरे ते रखे, मैं हीरे वाले ते रख लिया। यही फैसला करना है आपने, बस यही फैसला आपने करना है कि हीरा या मदीने वाला, यही फैसला करना है। और जिसने कर लिया हजरत वही बाबा फरीद है, हकीकत में आपको कह रहा हूं। और ये हजरत सुल्तान इब्राहिम बिन अदम के लिए तारीख ने आगे भी लिखा, सिर्फ ये नहीं लिखा कि छोड़ दिया, नहीं आगे भी लिखा था। फिर मैंने कहा ना, उस बादशाह वक्त ने मोहब्बत इलाही में उतारा शाही लिबास और गुदड़ी पहनी हजरत, जो सूफिया का लिबास है। तो एक दिन हजरत ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार अलैहि रहमान ने लिखा कि आप अपनी गुदड़ी को ना दरिया दजला के किनारे बैठे सी रहे थे। तो आपके बाद आपके मामू हाकिम हुए, तो जो वो मामू गुजरे ना, तो अपने भांजे को देखा तो दिल में दर्द उठा। हो इब्राहिम वो बादशाह इब्ने बादशाह, एक ही कीता है वो बादशाह छोड़ के क्या तूने किया। आज तेरा हाल है कि अपने फटे कपड़े खुद सी रहे। वो मामू ने घोड़ा खड़ा किया तो हजरत के पास आया और आके कहता है इब्राहिम चल अब भी वापस आ जा, अब भी तख्त तेरा ही है, चल आ वापस। क्या मिला तुझे बादशाही छोड़ के। तो हजरत सुल्तान इब्राहिम बिन अदम ने कहा मामू तुझे बताऊं क्या मिला, बता। तो हजरत के हाथ में जो सुई थी ना, लिखा कि हजरत ने दरिया दजला में फेंक दी। अब हजरत जी दरिया की मौजों के सामने सुई की क्या हैसियत है। चंद लम्हों में वो मौजें उस सुई को उठा के पता नहीं कहां से कहां ले गई होंगी, फेंक के। तो हजरत ने दरिया की मछलियों को मुखातिब करके फरमाया कि इब्राहिम बिन अदहम की सुई लेके आओ। तो लिखा है कि हजारों मछलियां अपने मुंह में सोने की सुइयां लिए ना, उन्होंने मुंह पानी से बाहर निकाल दिया। आपने मछलियों को मुखातिब करके फरमाया मैं तो अगे छड़े बैठा हुआ, फिर ही ले आई, ये नहीं चाहिए, मेरी सुई लेके आओ। तो लिखा है कि छोटी सी मछली ना अपने मुंह में हजरत की सुई लेके उसने पानी से मुंह बाहर निकाला। आपने वो सुई पकड़ के अपने मामू को मुखातिब किया और फरमाया मामू ओए वो बादशाही अच्छी थी कि ये अच्छी है। वो बादशाही अच्छी थी कि ये अच्छी है। करके तो देखो यार, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। हाँ तो सही यार, तू खड़ा ही नहीं होता। ये किताब है तज़किरा गौसिया, गुल हसन शाह कादरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह इसके मुसन्निफ हैं। और ये मलफूजात हैं सैयद गौस अली शाह कादरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। हजरत का इंडिया पानीपत में हजरत का मज़ार है, बहुत बड़ी हस्ती हुई है। वो लिखा है कि जमुना नदी में ना बाढ़ आ गई, सैलाब आ गया और दरिया ने ना वो हजरत के गांव का रुख कर लिया, शाह साहब के गांव का। अब हजरत सबको पता है पानी पे किसका जोर है भाई, पानी को कौन कहे कि ना इस तरफ आ। वो सारे लोग इकट्ठे होकर ना शाह साहब की खिदमत में हाजिर हुए। आगे अर्ज की थी हुजूरो पानी जड़ा ना पिंड में तुर पे, अभी तो बंद ने पानी को रोके हुए है, लेकिन लग रहा है कि ये बंद टूट जाएगा और सारा गांव बह जाएगा। अब दुआ फरमाएं कि अल्लाह पानी का रुख मोड़ दे।
मोजी बाबे हैं हजरत ये भी। शाह ने फरमाया सारे कईयां चुको ते मेरे नाल दरिया चलो। वो सब आ गए। सबसे पहले हजरत बंद पे चढ़े और आपने ना वो बंद तोड़ना शुरू कर दिया और लोगों को कहते हैं तोड़ो तुसी। अब फकीर की बात किसे समझ आया हजरत? लोगों ने कहा भाई ये बंद ही तो है जिसने बचाया हुआ शहर को, अगर बंद टूट गया तो गया सारे का सारा शहर। वो किसी ने बंद नहीं तोड़ा बल्कि किबला शाह साहब को बुरा भला कहते हुए ना चले गए और जाके छतों पे चढ़ गए। अभी पानी आया तो अभी पानी आया, लेकिन पानी नहीं आया। शाह कल्ले मुंडे दे कई राके पे उस वक्त तो किबला की तरफ किसी ने तवज्जो नहीं की, सारे गए। तो जाके क्या देखा कि दरिया 2 कोस पीछे चला गया। दरिया ने अपना रुख ही बदल लिया। बड़े हैरान हुए। सारे शाह साहब की खिदमत में आए, पहले अपने कसूर की माफी चाहिए। शाह साहब ने माफ कर दिया। अर्ज करते हैं हुजूर ये राज भी तो बताए ना, पानी 2 कोस पीछे किस तरह चला गया? आपने फरमाया खुद ही कह रहे हो राज है तो फिर राज को राज ही रहने दो। नहीं अर्ज की हुजूर बताएं। तो आपने फरमाया वो जो मैं पहला टक लाया ना बन पहली कई मारी तो फिर तानू ही किया मारो तो तुही ते मारी कोई तुही ते टुर गए। ते मैं मारदा रहा ते नाल अर्ज करदा रहा या अल्लाह ए पानी जे साडे पिंड नूं टुरिया है ना ते तेरी मर्जी ना टुरिया है। आप ही तो नहीं पानी आ सकता है, तेरी मर्जी ना टुरिया ते फिर तेरी मर्जी साडा पिंड डोबन दी ते मैं ते तेरा बंदा हां ते मैं तेरी रजा ते राजी हां, मैं रल के डोबांगा तेरे नाल। मैंने बंद तोड़ना शुरू कर दिया। कहते बस थोड़ी देर बाद ही आवाज आई गैर से, ओ बंदे वो तू वो चाहता है जो हम चाहते हैं, ले फिर असि वो कर देने हैं जो हुण तू चाहना है। ये राज समझो हजरत और अपनी जिंदगी जाया न करो हजरत। राज समझो ये राज है क्या, राज है क्या। जो समझ गया फिर कमाल ही कमाल है। उनको सारे ही पता है, लेकिन बात हजरत फिर वही है, हम तो मायल भक्करन कोई साया नहीं। ये बुजुर्ग फरमाते हैं कि जब हजरत गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाहि तआला अलैह को सजा हो गई ना तो हजरत बेकरार दिलों को कहाँ चैन आ रहा था। हुजूर पीर सैयद जमात अली शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह, हुजूर पीर मीर अली शाह रहमतुल्लाहि तआला, ऐसे कुछ और बुजुर्ग आपस में मिले और आपस में बैठ के बात ही हुई कि भाई हम तो लोगों को बताते हैं कि जो शख्स बेगुनाह कह दो, जालिम ना हो, मजलूम हो, तो वो सूरह यूसुफ की तिलावत करे तो अल्लाह सूरह यूसुफ की तिलावत की बरकत से रिहाई का एहतमाम कर देंगे। अगर खुद नहीं कर सकता तो किसी से करवाए। तो बात ये हुई कि पता नहीं अब इल्मुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह नाजरा पढ़े भी हैं कि नहीं पढ़े। अगर पढ़े भी हैं कि तो किसी कारी से पढ़ा है या किसी औरत से पढ़ा है, मारूफ पढ़े हैं, मजहूल पढ़े हैं, मखारे ठीक है कि नहीं ठीक, पुर हुरूफ बारीक हुरूफ में फर्क करते भी हैं कि नहीं करते। तो चलो इस तरह करते हैं कि ये ड्यूटी हम ले लेते हैं, रोज जाके ना गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाहि तआला अलैह को सूरह यूसुफ सुनाई जाए। ये बुजुर्ग आपस में सलाह मशवरा करके ना आ गए। अब वो जितने बुजुर्ग थे ना उनमें हाफिज कुरान फकत हुजूर अमीर मिल्लत पीर सैयद जमात अली शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह थे। वो आके सारी बात जो बाहर हुई थी ना आके गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाहि तआला अलैह को दूसरी तरह सुनाई गई। इल्मुद्दीन पता नहीं नाजरा पढ़े हो नहीं पढ़े, मरूफ पढ़े हो, मजहूल पढ़े हो, मखारे ठीक हैं नहीं ठीक, सौ सा को का दा वो फर्क करते हो कि नहीं करते। चलो इस तरह करो, हम पढ़ते हैं तो तुम सुनो। अब जनाब हुजूर अमीर मिल्लत पीर सैयद जमात अली शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने सूरह यूसुफ तिलावत करनी शुरू की। सैयद ने क्या कुरान पढ़ा होगा हैं। अलिफ लाम रा तिलका आयातुल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम तअक़िलून। क्या सैयद ने कुरान पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ स्टेज पे उलमा बैठे हैं। बंदा जब पढ़ रहा हो ना हजरत, बस थोड़ी सी तवज्जो हटने की देर है, गलती हो जाती कोई नहीं, बस बेखुदी तारी थी हजरत पे, थोड़ी सी तवज्जो हटी तो किबला जबर को जेर पड़ गई। तो गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाहि तआला ने अदबन हाथ जोड़ के अर्ज किया, हुजूर सैयद पाक को, बड़े लोग को डर लग रहा है लेकिन पढ़ आप कलाम इलाही रहे हैं, जरा तवज्जो फरमाएं, आप जबर को जेर पड़ गए, जरा तवज्जो फरमाएं, आप जबर को जेर पड़ गए। हजरत रुक गए। पहली बात तो इस बात पे हैरानगी हुई कि हम तो ये समझ के आए थे पता नहीं नाजरा भी आता है कि नहीं, और इसने एक पक्के हाफिज़ कुरान की गलती निकाल दी थी। फिर किबला ने गलती की तरफ तवज्जो की तो गलती भी ठीक थी,
तो हैरान होकर पूछा इल्मुद्दीन, और हम तो ये समझ के आए थे पता नहीं तुझे नादरा भी आता है कि नहीं आता, और तूने पक्के हाफिज़े कुरान की सही गलती निकाली, और ये क्या है? तो अर्ज की हुजूर आप वो हैं जिन्होंने फटियों पर बैठकर उस्तादा से पढ़ा है, और इल्मुद्दीन वो है जिसने निगाह मुस्तफा से पढ़ा है। हजरत जी असी तो बाजियां लाने का ना इश्क रख छड़े हैं, इश्क का काम है, इश्क का काम है। हमने तो बाजियां लगाने का नाम इश्क रख दिया ना, इश्क बड़ा डाटा। लेकिन हजरत जी कर लो यार, कर लो, वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है, कर लो। अब चलो मैं छोटा सा इशारा दे के फिर वापस आ जाऊं जिन्होंने किया। ये बाबा साहब बाबा फरीद रहमतुल्लाह तआला आप फरमाते जब आप बैत होने के लिए ना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह तआला की बारगाह में गए थे। वो बाद की बात है कि हजरत ने कुतुब साहब के बाद भेजा। वो लिखा है कि अब बाबा साहब खुद फरमाते हैं कि जब मैं मुरीद होने के लिए गया ना, तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला लकड़ी के खुश्क तने के साथ ना टेक लगा के बैठे थे। तो कहते हैं जब अल्लाह वालों की बारगाह में जाओ तो दिलों को कंट्रोल में रखो, ये दिलों के जासूस होते हैं। कहते हैं जब उनकी खिदमत में गया ना, दिल में ख्याल आया ले जंगावली लकड़ ना टेक लावे तो लकड़ खुश्क रहे। कहते हैं हजरत ने मेरा वसवसा पकड़ लिया और आपने ना दरख्त पे नजर फरमाई, तो वो दरख्त सरसब्ज़ व शादाब हो गए, टानियां निकल आई, फल पड़ गए। कहते हैं फिर नजर डाली, खुश्क हो गए। आपने 2-3 बार इस तरह किया। तो कहते हैं करने के बाद फिर मुझे मुखातिब करके कहते हैं फरीद और फकीरी करना है कि लड़ा लड़ाई लेना है? फकीरी करना है या लड़ा लड़ाई लेना है? कहते हैं मैंने अर्ज़ की हुजूर क्या हुआ? फरमाया जो दी मर्जी है खुशक रवे तो तू जरूर है नोरा करना है। ये फकीरी है को बच्चों का खेल तो नहीं है ना। ओ की कहा फकीरी वाली चढ़ सूली ते बहना पाई जो थी अपनी मर्जी नहीं, मर्जी शहनशाह वाली चल रही है। फकीरी नाम है अपनी मर्जी के खत्म कर देने का। कहते हैं हजरत ने फरमाया जा दिल्ली कुतुब के पास तेरी खबर ले। फरमाते हैं मैं दिल्ली आ गया। अब कुतुब साहब से मुलाकात तो नहीं थी ना, तो कहते मैंने वहां के लोगों से पूछा भाई यहाँ कोई कुतुबुद्दीन साहब रहते हैं? तो हजरत की उम्र कम थी उस वक्त, जवानी थी बिल्कुल कुतुब साहब की, और बच्चे खेल रहे थे और बैठे उनका खेल देख रहे थे। तो किसी ने इशारा करके कहा भाई ये हैं कुतुब साहब। तो बाबा साहब फरमाते हैं चला लेकिन दिल में फिर वसवसा ले भाई पीर ते मिलिया लेकिन मिलिया मुंडा। फरमाते जब मैं करीब गया ना तो मुझे आपने खड़ा किया और अपने हुजरे में चले गए। कहते जब बाहर आए ना तो दाढ़ी सफेद थी और बूढ़े हो चुके थे, और मुझे मुखातिब करके कहते हैं फरीद हूं तेरा पीर हो जावांगे नहीं होया। बाबा साहब कहते हैं कि मैं कदमों में गिर गया। मैंने कहा हुजूर माफी दे दी। फरमाने लगे ओ फरीद तुझे दुकानदार से क्या लगे, तुझे तो सौदे से कर्ज होनी चाहिए। हाँ सौदा ना मिलेगा तो फिर तू गिला करना, तुझे जवानियां बुढ़ापे से क्या लगे। बहरहाल बातें तो बहुत है। फिर आप फरमाते हैं कि हजरत ने मुझे सैर व सियाहत का हुक्म दिया। कहते मैं एक शहर में पहुंचा तो क्योंकि हुक्म ये है सूफिया को कि तुम जिस शहर में भी जाओ ना पहले जाके पूछो यहाँ कोई अल्लाह वाला है, अगर है तो उसकी जियारत करो, अगर नहीं तो फिर पूछो यहाँ किसी अल्लाह वाले का मज़ार है तो फिर वहां जाके सलाम पेश करो, उसके बाद जो करना है सो करो। तो आप फरमाते मैंने जाते सबसे पहले यही सवाल किया। मैंने कहा भाई यहाँ कोई मर्द है कोई है? तो लोगों ने कहा भाई यहाँ तो नहीं है, ये जो सामने आप पहाड़ देख रहे हैं इसके ऊपर एक गार है, वहां एक मर्द है, जरा मुशक्कत है जाओ। बाबा साहब फरमाते मैंने बड़ी मुशक्कत उठाई और मैं गया पहाड़। अब फरमाते जब गार के मुंह पे पहुंचा ना तो वहां जाके क्या देखा कि एक टांग है जो घुटने से कटी पड़ी है गार के मुंह पे और खुश्क हो गई है, गोश्त और पोस्ट नहीं कोई भी, खुश्क बिल्कुल हड्डी पड़ी है। फरमाते मैं बड़ा घबराया भाई ये क्या है। कहते हैं खैर मैं अंदर गया, जाकर हजरत की कदम बोशी की, जो कुछ पूछना था हजरत से पूछा, हजरत ने अनायत फरमाया। कहते जब मैं जाने लगा तो सुन्नत है अपने मेहमान को दरवाजे तक रुखसत करने जाना। कहते जब मैं निकला ना तो हजरत भी उठे मुझे गार के मुंह तक छोड़ने जाने के लिए। कहते जब हजरत उठे तो फिर देखा कि हजरत की भी दाईं टांग कोई नहीं। कहते मेरे दिल में ख्याल आया एक टांग बाहर कटी पड़ी है, हजरत की भी कोई नहीं, तो कहीं कोई एक ही तो नहीं बात। तो कहते मैंने बड़े अदब से अर्ज की हुजूर आपकी भी एक टांग कोई नहीं, एक बाहर कटी पड़ी है, तो कोई मामला एक तो नहीं कहीं। तो कहते रो पड़े। कहते हैं फरीद मैं यहाँ इबादत कर रहा था, रियाजत कर रहा था कुर्ब पाने के लिए,
फिर बातें बनती हैं, तो नहीं बन जाती हैं। कहते हैं बस मेरी भी चेकिंग आ गई। कहते 7 दिन तवक्कुर से बारिश बरसी और गार में इतनी सर्दी हो गई कि मुझे लग रहा था ये सर्दी मेरी जान लेगी। फरमाते 8वें दिन अल्लाह ने रहमत की और धूप निकली। कहते मैं गार के मुंह पे बैठा ना, सूरज से अपने वजूद को गर्म कर रहा था, तो चेकिंग कच्चा के पक्का। कहते एक औरत गुजरी और मेरी नजर उसके चेहरे पे पड़ी। कहते बड़ी खूबसूरत लगी, मेरा जी चाहा कि मैं इसके पीछे जाऊं, इसको जाके ना फिर देखूं। कहते बस ऐसा गलबा हुआ शहवत का कि अकली मारी गई हो। भाई इस चोटी पे तो किसी मर्द का आना बड़ा मुश्किल से होता है, औरत कहां से आ गई? तेरा इम्तिहान है ना कर। कहते अकल मारी गई। फरमाते मैं उठा और उसके पीछे जाने के लिए ना मैंने गार से सबसे पहले दायां पांव बाहर निकाला, तो फिर गैब से आवाज आई, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, यारियां साडे नाल ते जांदे 11 पिछे, यारी साडे नाल ते जांदे 11 पिछे। कहते यही कदम था जो सबसे पहले गैर के लिए बढ़ा था, मैंने अपने हाथ से ही काट दिया। कर लो हज़रत, करने वाले बड़ा बड़ा कुछ कर गए। तेरे इश्क में है यार हमने क्या क्या न किया। सब्र अयूब किया, गिरिया याकूब किया। कर लो हज़रत, वक्त बड़ी तेजी के साथ जा रहा है, कर लो कर लो। काले वाल मुसाफिर हुए, चिट्टे अंडेरे लाए, वेख मोहम्मद बख्शा मौत सने ही आए। कर लो, करके तो देखो हज़रत, फिर देखो तो सही होता क्या है। और चले हो और नहीं कर रहे तो इतना कर रहा है, करोगे तो क्या करेगा। हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं। अगर हम बावफा होते तो क्या होते। तो फिर ये तो हो ही नहीं ना कि कुछ पूछा हो तो जवाब ना आया। जवाब फिर क्या आया, और दिल तो क्या चीज है, हम रूहों में उतरे होते, तूने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह। तुझे हमसे कब प्यार है, तुझे तो नींद प्यारी है, हैं साडे नाल तैनूं कितों प्यार है, तैनूं नींदर प्यारी है। आज आज कर लो पर करके देखो फिर होता क्या है। मेरे पास सिर्फ 10 मिनट बाकी हैं। ये हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, सिलसिला अलिया कादरिया शरीफ, अब मुरीद हैं हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। लेकिन हजरत की जो इब्तिदा है ना वो कुछ ठीक नहीं थी। वो लिखा है कि हजरत का कुछ सूद का मामला था, फिर अल्लाह ने रहमत फरमाई, आपने इमाम हसन बसरी के दस्ते पाक पे जो है ना बैत की, तौबा की, और फिर तौबा भी पक्की की है। तो जब मुरीद हुए ना तो हजरत ने अपनी तस्बीह इनायत फरमाई, और तस्बीह इनायत फरमाने के बाद हजरत ने तालीम किया इसमें ज़ात अल्लाह, ठीक, और फरमाया हबीब पुकार अल्लाह को। भाई इंसान है ना, दिल में 100 ख्याल आते हैं। दिल में ख्याल आया, हजरत फरमा रहे हैं बैठ के अल्लाह अल्लाह करनी है, बीवी है, बच्चे हैं, कहां से गुजारा होगा। तो आपने ये सवाल मुर्शिद की बारगाह में भी पेश किया कि हुजूर आप फरमा रहे हैं कि असबाब को तर्क कर दो और बैठ के अल्लाह अल्लाह करो। हुजूर बीवी है, बच्चे हैं, अपना वजूद है, कहां से पालूंगा। आपने फरमाया हबीब तू खुद पैदा हुआ है। अर्ज की नहीं हुजूर, अपनी बीवी का खालिक तू है। नहीं हुजूर, अपने बच्चों का पैदा करने वाला तू है। नहीं हुजूर, किसने पैदा किया, ए अल्लाह ने। फरमाया वो सिर्फ खालिक ही नहीं है, वो राज़िक भी है। हाँ तू बैठ तो सही, फिर देख तो सही वो करता क्या है। अब फरमाते हैं मैंने सारा कुछ तर्क किया और बैठ गया, पकड़ी तस्बीह और शुरू हो गया अल्लाह 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 को 5-6 दिन गुजरे। सोखा काम तो नहीं है हजरत, वाला हजरत ने तो पहले ही फरमाया था, पहले ही तूने ऐ करीम लुकमाए तर खिलाए क्यों है। भाई पराठे खाने की आदत पड़ी हो तो सूखियां किससे खाई जाती हैं, सोखा काम है। लेकिन हजरत ने तो सबर शुक्र कर लिया ना, लेकिन लिखा कि बीबी साहब जरा मिजाजन तलख थी, उनसे नहीं हुआ। आके ना आपको बड़े गुस्से में कहती हैं हबीब ये क्या आप तस्बीह लेके बैठे रहते हैं, ये हमसे नहीं मांगी और सूखी रोटियां खाई जाती। जाओ जाके को मेहनत मजदूरी करो, को पैसे कमा के लाओ, हम भी को तरना वाला खाएं। हजरत दाना आदमी थे, बीवी से बहस नहीं की कोई भी। अब फरमाते मैंने लोटा मुसल्ला कुरान पाक तस्बीह ली और मैं जंगल चला गया। सूफिया पहले दुआ करते हैं दिल में हो याद तेरी और गोशाए तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आ रही हो। फरमाते सारा दिन बैठ के मैंने अल्लाह अल्लाह की, जब रात पड़ी ना तो घर आ गया। अब फरमाते बीवी पहले मुंतजिर थी, कहते जैसे घर आया बीवी ने सबसे पहला सवाल यही किया हबीब मजदूरी की ना। अब फरमाते मैंने कहा की। तो बीवी कहती फिर अगर मजदूरी की तो फिर मजदूरी कहाँ है।
अब फरमाते मैंने उसको टाला। मैंने कहा सारे ही मांग रहे थे, लेकिन मेरा मालिक बड़ा करीम है, मुझे मांगते हुए शर्म आ गई। तो बीवी कहती है अच्छा चलो, अच्छा बेहतर हो जाएगा, अब कल मांगिएगा, 2 दिन के पैसे आएंगे, जरा ज्यादा आ जाएंगे। अब फरमाते दूसरा दिन आया, मैं फिर चला गया, फिर उसी तरह सारा दिन अल्लाह अल्लाह, रात पड़ी तो घर आ गए। अब फरमाते जब घर आए तो बीवी पहले तैयार खड़ी थी, आते फिर वही सवाल किया, हबीब मजदूरी की ना? अब फरमाते मैंने कहा कल से भी ज्यादा की है। तो फिर कहती है अगर की है तो फिर मजदूरी कहाँ है? तो हजरत हबीब रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते मैंने ना उसको टाला। मैंने कहा सारे ही मांग रहे थे, लेकिन मुझे मांगते हुए शर्म आ गई, क्योंकि मेरा मालिक बड़ा करीम है। हजरत करीम, हाँ कभी कोई इस वहम में ना पड़ जाना कि मैं बहुत बड़ा पहलवान, कोई पहलवान नहीं है, वो करीम है। एक गुनाह जो माँ प्यो देखे देवे देश निकाला, लख गुनाह प्या मेरा मौला वेखे पर्दे पावन वाला। हाँ इन्ना बदशा रब्बी का लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है, वो करीम है हजरत, इसलिए तो चल फिर रहे हैं हजरत। अब फरमाते हैं जब दूसरे दिन भी टाला ना तो बीबी साहबा थोड़ी गुस्से में आ गई, और गुस्से में आके कहती हैं हबीब अब जब कल जाएंगे ना तो जाते काम ना शुरू कर दीजिएगा, पहले उससे 2 दिन की मजदूरी लीजिएगा, अगर तो दे ना दे मजदूरी वो तो फिर काम शुरू करिएगा, अगर ना दे तो उसका काम ना करना, फिर किसी और का करना जाएगा। अब बदले ये कोई सूफी समझेगा कि ये तीर कैसे यहाँ आके लगता सीधा, क्योंकि बुल्ले शाह ने कहा था ना सोने मिलन नजारा, ऐसा नहीं यार बटाना, ऐसा नहीं यार बटाना, हाँ हमने नहीं, आप तो जान दे देंगे, हमने नहीं यार का दर छोड़ना कोई। आप फरमाते यार तीर लगा, सारी रात में सिसकियां लेता रहा, इसने क्या क्या दिया है, 70 माओं से बढ़ के प्यार करने वाला और अब मैं उसका दर छोड़ के जाऊं तो जाऊं कहां। खैर फरमाते तीसरा दिन आया, मैं फिर चला गया। फरमाते सारा दिन फिर उसी तरह अल्लाह अल्लाह की। कहते जब रात पड़ी ना तो बड़ा परेशान, वो हबीब वो 2 दिन तो उसको टाल लिया, आज उसे क्या कह के टालना है, पता नहीं वो आगे से क्या बोलेगी, कुछ ऐसा ही ना बोल दे जो मुझसे सुना ही ना जाए। अब फरमाते मैंने कहा घर जाते ही नहीं, बाहर ही बैठ जाते हैं, जब आधी रात हो जाएगी ना सो जाएगी तो दीवार फलांग के घर चला जाऊंगा। अब फरमाते मैं बाहर बैठ के ना फिर जिक्र इलाही में मशगूल हो गया। अब फरमाते जब आधी रात गुजरी ना तो मैं घर गया, लेकिन जब घर गया तो क्या देखता हूँ घर का सारा मंजर बदला। वक्त आधी रात का है, लेकिन क्या घर में चूल्हा जल रहा है और कुछ पकने की खुशबू आ रही है। अब फरमाते मैं बड़ा हैरान हुआ, वो इतनी रात को फकीर के घर चूल्हा कैसे जल गया। कहते फिर दिल में ख्याल आया गांव में से किसी को मेरी गरीबी पे तरस आया होगा, कोई कुछ दे गया होगा। खैर अब दीवार फलांगने का तो सवाल ही नहीं उठता था। अब फरमाते मैंने जाके ना दरवाजा खटखटाया, बीवी ने दरवाजा खोला, लेकिन आप फरमाते जब दरवाजा खोला तो क्या देखो बड़ी खुश, कपड़े भी उसने नए पहन रखे हैं। फरमाते मैं बड़ा हैरान हुआ, इतनी खुश क्यों है, ये नया लिबास कहां से खरीदा है। अब फरमाते सवाल मैंने खुद से किया, लेकिन जवाब वो देती है। क्या कहती है, ओ हबीब आप किसकी मजदूरी करते रहे, आपका मालिक तो वाकयातन बड़ा करीम है, आपका मालिक तो वाकयातन बड़ा करीम है। अब फरमाते मैंने पूछा क्यों क्या हुआ, कहती घर आके खुद ही देख ले क्या हुआ। अब फरमाते जब अंदर गया तो जाके क्या देखता हूँ, जिस जिस चीज की जरूरत थी ना सब काम बाहर लगा। कहती है आप तो काम कर रहे थे ना, आज आपने ज्यादा काम किया है, आपका मालिक कितना करीम है, आपको उसने नहीं कहा, ये उसके बंदे आए थे, सारा कुछ वो दे के गए हैं, सारा कुछ वो दे के गए हैं। हाँ हजरत हबीब फरमाते जब मैंने उसकी करम नवाजी देखी तो मैं रो पड़ा। तो आप फरमाते मुझे रोता देखकर वो कहती है रो ना, खाली सामान ही नहीं आया साथ पैगाम भी आया है। तो हजरत हबीब कहते हैं मैंने पूछा पैगाम क्या आया है, तो कहती है पैगाम ही आया है हबीब तू काम में कमी ना आने देना, मजदूरी में नहीं आने देंगे। चले हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं, अगर हम बावफा होते तो क्या होते, दिल तो क्या चीज है हम रूहों में उतरे होते, तूने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह। 2 मिनट रह गए हैं मेरे पास, एक और सुना के बस मैं इजाजत चाहूंगा हजरत, और हाथ जोड़ के अर्ज करूंगा भाई ओदे नाल मत्था ना लाओ, ओदे नाल यारी लाओ। ठीक है वो हाँ हजरत जी जो है ना वो यारी लगाई है हजरत जी, फिर देखो तो सही रंग क्या लगता है। ये हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रहमतुल्लाहि तआला अलैह
ये हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के दौर के बुजुर्ग हैं, निकाह नहीं किया सारी जिंदगी, जज़ब का गलबा रहा, इस्तगराक शुक्र का गलबा रहा, तो निकाह नहीं किया सारी जिंदगी। तो एक दिन बुढ़ापा आ गया, एक दिन बैठे हदीस पाक पढ़ रहे थे जिसमें हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम है कि जन्नत में कोई शख्स भी तन्हा नहीं होगा, जो यहाँ निकाह की उम्र को पहुंचा नहीं, पहले इंतकाल हो गया या पहुंचा निकाह कर नहीं सका, तो अल्लाह जल्ल शानहू जन्नत में उन मुसलमान मर्दों और औरतों का आपस में निकाह कर देंगे। और क्योंकि जन्नत में हर जन्नती शख्स की उम्र 30 साल होगी, ठीक है, तो दिल में ख्याल आया भाई यहाँ तो नहीं हुआ तो अब आगे तो होना ही है ना। तो दिल में ये ख्याल आया पता नहीं जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी। तो लिखा है कि हजरत ने अल्लाह की हुजूर दुआ की, या अल्लाह यहाँ तो तेरी मोहब्बत में गुजर गई, लेकिन तेरे महबूब फरमा रहे हैं कि जन्नत में निकाह होना ही होना है, तो या अल्लाह मुझे इतना तो बता कि जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी, कौन मेरी शरीक होगी जन्नत में। तो आप फरमाते पहली रात दुआ की तो दुआ कबूल नहीं हुई, फरमाते दूसरी रात फिर की, कबूल नहीं हुई, तीसरी रात जब करके सोया ना तो ख्वाब में क्या देखा, एक स्याह फाम औरत है काले रंग की, और ख्वाब में कह रही है कि मैं मैमूना वलीद हूं और मैं बसरा में रहती हूं। बेदार हुए, आंख खुली, वक्त तहज्जुद था, नमाज तहज्जुद अदा की, नमाज फजर पढ़ी, सवारी लेके बसरा चले गए। बसरा वालों ने हजरत का बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया। वो एक मुरीद के घर में बैठे, लोगों ने अर्ज की हुजूर आज बगैर बताए किस तरह आना हुआ। तो आप फरमाते हैं यार ये तो बताओ तुम्हारे बसरा में कोई मैमूना रहती है। तो लोगों ने अर्ज की हुजूर रहती तो है, तो आपने क्या करना है। आपने फरमाया मैं इसी से तो मिलने आया हूँ। लोग हैरान होकर कहने लगे हुजूर आप उससे मिलने आए हैं। आप फरमाते मैंने कहा कि मुझसे को मिल नहीं सकता, हुजूर वो तो दीवानी है, लोग उसे पत्थर मारते हैं। और हजरत ये भी कमाल ही रंग हैं, फरमाते हैं हुजूर लोग उसे पत्थर मारते हैं। अब फरमाते मैंने पूछा पत्थर क्यों मारते हैं, हुजूर काम इस तरह की करती है, क्या करती है। तो हुजूर अगर को रो रहा है ना वो उसे देख के मुस्कुराना शुरू कर देती है, अगर को मुस्कुरा रहा है तो वो उसे देख के रोना शुरू कर देती है। लोग पत्थर मारते हैं उसको, वो दीवानी है, आपने उसे मिलकर क्या करना है। और हुजूर उसकी दीवानगी यहां तक बड़ी हुई है कि उजरत पर वो हमारी बकरियां चराती है, आज भी वो हमारी बकरियां लेके जंगल गई है और ऐसी दीवानी है, बस जितनी जरूरत हो ना उतने रख लेती है, बाकी अल्लाह के रास्ते में सदका कर देती है। आप आराम फरमाएं, असर के बाद लौट आएगी। हजरत फरमाते हैं मैंने कहा भाई असर किसने देखी है, ये बताओ जंगल में किस साइड पे गई है। अर्ज की हुजूर ना जाओ, बड़ा खौफनाक जंगल है, वहशी दरिंदे बड़े थे, हशरातुल अर्द बड़े ने, ना जाओ। हजरत फरमाते हैं मैंने कहा नहीं, बताओ किस समत गई है। समत बताई गई। आप फरमाते मैं जंगल में चला गया। आप फरमाते वाकई बड़ा खौफनाक जंगल, भरा पड़ा शेरों से, वाशी दरिंदों से। कहते मैंने हैरान होकर खुद से सवाल किया, ओए अब्दुल्ला बड़ी बात है, वो इस जंगल में जब पैर उठाओ तो आगे शेर खड़ा है, वो कैसे बकरियां चरा रही है। खैर आप फरमाते जो जगह बताई गई थी ना मैं वहां पहुंच गया, लेकिन आप फरमाते जब वहां पहुंचा तो दो हैरान कर देने वाले मंजर थे। पहला, मैमूना आई तो बकरियां चरानी थी, लेकिन बकरियां नहीं चरा रही थी, वो तो उस जंगल में लोगों से छुप के मुसल्ला बिछा के नवाफिल पढ़ रही थी। और दूसरा हैरान कर देने वाला मंजर ये था, या फरमाते वो तो नवाफिल पढ़ रही थी और बकरियां कौन चरा रहा था। आप फरमाते देखा तो शेर बकरियां चरा रहे थे। मैं बड़ा हैरान हूं, ये फितरत किस तरह बदल गई। ये शेरों ने बकरियां कब से चरानी शुरू कर दी। आप फरमाते बकरियां चर रही हैं, शेर इर्द गिर्द पहरा दे रही हैं। अगर कोई बकरी बाहर भागती है ना तो शेर उसे पकड़ के वापस ले आता है, लेकिन कहता कुछ नहीं। आप फरमाते मैं हैरान और परेशान खड़ा हूं, भाई हो क्या रहा है। कहते मुझे नहीं पता चला कि कब हजरत मैमूना ने नमाज खत्म कर दी, मुझे नहीं पता चला। और मुझे मुखातिब करके कहती हैं ओए अब्दुल्ला वो मिलने का वादा तो जन्नत में था, तू यहीं आ गया। मिलने का वादा तो जन्नत में था, तू यहीं आ गया। फरमाते मैं बड़ा हैरान हूं, इससे पहले मुलाकात ही कोई नहीं, इसको मेरा नाम किस तरह पता चल गया। तो आप फरमाते ये सवाल मैंने हजरत मैमूना से किया। मैंने पूछा मैमूना इससे पहले तेरी मेरी कोई मुलाकात नहीं, तो तुझे मेरा नाम किस तरह पता चल गया। तो आप फरमाते हजरत मैमूना ने जवाब दिया है अब्दुल्ला जिस अल्लाह ने रात को मेरे बारे में तुझे बताया ना, उसी अल्लाह ने रात को तेरे बारे में मुझे भी बता दिया।